पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में 44 जवानों के शहीद होने के बाद पंजाब सहित पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। पंजाब विधानसभा में आज की कार्यवाही स्थगित हो गई। वहीं पाकिस्तान के प्रति अपने रुख को लेकर निशाने पर रहे पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने हमले की निंदा की और इसके लिए दोषी लोगों को सजा दिए जाने की मांग की। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह से क्लीन चिट दे दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की करतूत के लिए किसी राष्ट्र को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसका हल शांति ही है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन इंटरनेशनल कम्युनिटी को साथ लेके जरूर होना चाहिए और सजा याफ्ता भी जरूर करना चाहिए। लेकिन साथ बाय साथ इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके किसी को गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा। इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। कब तक हमारे जवान शहीद होते रहेंगे और कब तक ये खून खराबा चलता रहेगा। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, मैंने आपको पहले कहा ना कि हर देश में देयर इज़ द गुड, देयर इज़ द बैड, देयर इज़ द अगली। ये जो चंद लोग ये सब कुछ कर जाते हैं, इनको सजा याफ्ता करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी कौम को आप चपेटे में ले लो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों को याद किया और 2 मिनट का मौन रखा। इस दौरान पीएम के साथ रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हमले की पड़ोसी मुल्क को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आतंकी बड़ी गलती कर चुके हैं। हमने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। सबसे पहले मैं पुलवामा के आतंकी हमले में शहीद जवानों को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पुलवामा हमले पर कहा कि हम सेना के साथ खड़े हैं। राहुल ने कहा कि इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती, बांट नहीं सकती। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा का पूरा विपक्ष देश और सरकार के साथ खड़ा है। This is a terrible tragedy and this type of violence done against the most valuable, most important Indians who are our soldiers, who are our security forces, is absolutely disgusting. I want to make it very clear that the aim of terrorism is to divide this country, and we are not going to be divided for 1 second. No matter how hard people try, this country and the entire opposition is going to stand together. We are going to stand with our jawans and we are going to stand with the government. जम्मू कश्मीर के पुलवामा इलाके में आतंकी हमले में 44 सीआरपीएफ के जवानों के मारे जाने के एक दिन बाद बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जहां सीआरपीएफ के जवानों पर जो अति दुखद व अति कष्टदायक एवं दिल को दहलाने वाला
बड़ा ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हैं, और जिसकी खबर मिलते ही फिर कल से पूरा देश बहुत ज़्यादा गम में है, वह काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित भी है। इस हुई अति दर्दनाक व अति चिंताजनक आतंकी घटना की हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है, और साथ ही इस दुख व गम की घड़ी में शहीद हुए परिवार के साथ भी खड़ी है। हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी ये विनम्र अनुरोध करती हैं, इसका कोई ना कोई स्थायी हल जरूर निकालना चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस मामले की पड़ोसी मुल्क को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आतंकी बड़ी गलती कर चुके हैं, हमने सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। पीएम ने कहा कि इस हमले का देश एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है, देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए पीएम ने कहा कि पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये समझता है कि जिस तरह की वह साजिश रच रहा है उससे भारत में अस्थिरता पैदा कर पाएगा, तो वह ये ख्वाब छोड़ दे, ये कभी होने वाला नहीं है। पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है। इसके अलावा रणनीतिक तौर पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जरिए पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बनाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये फैसले लिए गए, जिनकी जानकारी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दी। इस बैठक में आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। इसमें विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर विचार किया जाएगा। वित्त मंत्री जेटली ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कल के आतंकी हमले का विश्लेषण किया गया। The Cabinet Committee on Security met under the chairmanship of the Honorable Prime Minister to take an assessment and discuss the incident that took place in Pulwama yesterday, in which a large number of CRPF personnel sacrificed their lives. The CCS observed 2-minute silence in the memory of those who laid down their life by making the supreme sacrifice for this country. It placed on record its deep gratitude of the whole nation to those who have made this sacrifice, and expressed its condolences with the bereaved families. The Ministry of External Affairs will initiate all possible steps, and I am here referring to all possible diplomatic steps which have to be taken to ensure the complete isolation from the international community of Pakistan, of which incontrovertible evidence is available of having a direct hand in this gruesome terrorist incident. The Ministry of External Affairs in due course will continue to keep you informed with regard to the steps that it is taking. The most favored nation status which had been granted to Pakistan stands withdrawn. तृणमूल प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में जवानों के शहीद होने पर गहरा शोक व्यक्त किया। सुश्री बनर्जी ने ट्वीट किया कि पुलवामा में आज सीआरपीएफ के जवानों के शहीद होने से शोकाकुल हूँ। हम अपने वीर जवानों को सैल्यूट करते हैं और उनके परिजनों के साथ एकजुटता तथा संवेदना व्यक्त करते हैं। हमारी प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे।
इसके लिए ट्रंप एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे। इस आपातकाल का लक्ष्य अमेरिका मेक्सिको सीमा पर दीवार के निर्माण में निधि को हासिल करना है। ट्रंप के इस कदम से अमेरिका की सियासत गर्मा सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के हमलों से व्हाइट हाउस किस तरह से निपटता है। ट्रंप के इस कदम से दीवार के निर्माण के लिए 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।